एक्चुअल में सर पहले तो वो पाकिस्तान से ही अप्लाई करें, अपने बच्चों को वहां पर डिपोर्ट कराएं, अगर क्योंकि यहाँ बच्चे से एक्चुअल ही पाकिस्तान के सिटीजन हैं। बिल्कुल सही बात है। और उनका उनका सारा डाटा जो बर्थ सर्टिफिकेट, और उनके जैसे नेशनल। अभी वो दोनों आपस में निकाह में है, जैसे गुलाम हैदर ने बताया कि वो दोनों निकाह में हैं। और अगर वो आगे, अब मुश्किल लगता है, जैसे सब कुछ चला है, इनका रिलेशनशिप चल पाएगा, तो वो डाइवोर्स लें और डाइवोर्स के बाद वो बच्चों की गार्जियनशिप के लिए अप्लाई करें। अभी तो वो अच्छा, दोनों मेरा पेरेंट्स हैं अभी तो। जी। बिल्कुल सर, मेरा आपसे ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन मेरे ज़हन में है, क्या भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की गुंजाइश है? भारत में अगर एक जिस तरह से ये खातून एक शख्स के साथ रह रही है, भारत में अगर कोई शख्स शादीशुदा है, क्या कोई खातून अपनी शादी के दौरान किसी के साथ इस तरह के रिलेशनशिप कायम कर सकती है? इसके कोई कानून इजाज़त देता है? इसके कोई पनिशमेंट है या कोई पनिशमेंट नहीं है? देखो, मैं जितना मुझे पता है कि लिव इन रिलेशनशिप तो ऑल ओवर इंडिया में है। आप मैरिड होते हुए भी एक किसी वुमन के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन उसके साथ शादी नहीं कर सकते आप। और बिल्कुल जैसा कि सही। सीमा वाले मामले में है कि सीमा आज भी गुलाम हैदर की पत्नी है, और वो उसकी पत्नी रहते हुए किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में कैसे रह सकती है? क्योंकि जी इस्लाम बिल्कुल। इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत कहाँ देता है? मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि सीमा हैदर से मीडिया पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो उसने जवाब दिया कि मैंने भारत से, पाकिस्तान से जो आने का मैंने रास्ता है यूट्यूब पर देखा था, इलीगल आने का। मेरे ख्याल से तो यूट्यूब पर ऐसी कोई जानकारी नहीं होती कि पाकिस्तान से इलीगल रूप से भारत कैसे जाएं। देखिए, फर्स्टली, मैं ये सीमा हैदर और की बात उसने में कहा जो कि तुम्हें कैसे इजी लगा, मेरी बात इजी लगा वहां से वहां जाना। तो उसने उसने ये कहा कि पाकिस्तान, नेपाल के और भारत के अच्छे संबंध हैं, तो इसलिए मुझे जाना वहां से इजी लगा। तो किसने इसे देखिए, इस चीज के लिए प्रिपेयर किया? उसे वहां पर चेकिंग नहीं हुई ज्यादा। उसने बच्चों का भी वही ड्रेसअप किया, खुद का भी उसने वही ड्रेसअप किया। उसकी लैंग्वेज शुद्ध हिंदी वो आज के समय में बोल रही है। सर, सबके ऊपर ये लाइबिलिटी है। सचिन के ऊपर भी है, उन लोगों के ऊपर भी है जिन्होंने फेक आधार कार्ड्स प्रोवाइड कराए हैं। और शायद आपको पता हो इस बारे में कि 2 एसएसबी के ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने उस बस की चेकिंग की थी जिसमें सीमा बैठकर आई थी, तो उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसबी के 2 ऑफिसर्स हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है कि तुमने उस बस की जांच की थी जिसमें सैमा हैदर बैठकर आई है। यहाँ पे सॉरी सर, मर्चेंट सर, ये कानून है, ये हलवा नहीं है, इसे कुकर में कढ़ाई में चढ़ाया और बनाया एकदम कर गए। अभी 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 उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई, वो जेल भी गई हैं, और फिर एटीएस जांच भी कर रही है। उसे काफी लंबे समय तक कस्टडी में रखा गया, और कहाँ रखा गया किसी को नहीं पता था। बहुत ही 17-17 घंटे, 18-18 घंटे उसे पूछताछ हुई है। और बहुत सारी, ये नहीं कि एक एटीएस ही है, सीबीआई है, बहुत सारी जांच एजेंसीज हैं। ऐसे नहीं है कि उसे पाकिस्तान भेज देंगे, ऐसे भेज देंगे। अगर वो यहाँ क्रिमिनल साबित होती है तो वो यहाँ तो जेल में जाएगी ना, बच्चों को आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और वो बिल्कुल है। 7 साल तक बिल्कुल यहाँ सही। पर रहे, और उन्होंने फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, तब जाकर वो यहाँ पर रहे। तो सीमा भी वापस जाए, पाकिस्तान से वीजा लगाए, तब यहाँ पर आए। उसके बाद फिर इसे देखते हैं, मिलती है 7 साल तक यहाँ रहेगी। 7 साल तक तो इसे आधार कार्ड भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये फिर सीमा हैदर तो वाकई में ही बिग बॉस है कि उसने अक्षय कुमार को भी पीछे छोड़ दिया और 15 दिन में 4 आधार कार्ड बना लिए। अक्षय कुमार को 7 साल लग गए। ये तो वाकई यहाँ में पर बिग बॉस थी। ये नोट होता है कि आप, या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, और या आप लीगली रूप से भारत में आए हो। तो सरकारी कंडीशंस हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 10 में ये सब चीजें मेंशन्स हैं। ये सब चीजें कह देने से नहीं हो जाती। कि जैसे कि उसने कहा कि मैंने बच्चे को गोद ले लिया, सचिन ने बोला, तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ के देखें तो जिसे तुम गोद लोगे वो बच्चा हिंदू होना चाहिए। वो बच्चे मुस्लिम है, वो बच्चे हैं। और फादर जिस बच्चे को गोद लेता है, तो उस बेटी की एज में 21 ईयर एज का गैप होना चाहिए। अगर कोई 20 साल की, 15 साल की लड़की को, 10 साल की लड़की को, तो उसे फादर वाली फीलिंग कहाँ से आएंगी? अगर आप एडॉप्शन में भी जाते हैं तो एडॉप्शन में भी अपने अपने हैं। और ये बात शादी की, तो शादी में भी हमारे यहाँ होता है कि आपको सप्तपदी, 7 फेरे जिन्हें बोलते हैं, वो कंपलसरी होती है। आप एक कमरे में फोटो खींचेंगे, गले में डालेंगे हाथ एक दूसरे की, लो भाई हम आज से पति पत्नी हो गए। ऐसे नहीं होता है सर। इसमें और ये भी कहना चाहूंगी कि देखो सर, ये तो कम्प्लीटली एक मजाक है कि पति बाहर कमाने गया है और पत्नी अचानक गायब हो जाती है।
कि तुम, फिर वो उससे जब कांटेक्ट करता है कि तुम कहाँ हो, कि मैं तो इंडिया में हूँ, मैंने किसी से शादी कर ली। अरे तुम तो मेरे निकाह में हो। और बच्चे कहाँ हैं? इनको बच्चे मैंने किसी को गोद दे दिए 4 बच्चे। तो भैया मैं क्या यहाँ पर सऊदी अरब में कर रहा हूँ, तुम वहां चली गई हो, बच्चे तुमने गोद दे दिए हैं, तो मैं यहाँ पे 4 साल से क्या झक मार रहा था फिर। के सीमा के केसेस में इसके पास में कोई भी ऐसा सेफ ग्राउंड नहीं है कि ये कह सके कि मुझे भारत में रहना चाहिए। इसके पास में 2 ही चीजें होती है मीडिया के कहने के लिए, कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ और भारत मुझे अच्छा लगता है। तो जो कानून, वकालत क्या है? वकालत जो चलती है वो रूलिंग के अकॉर्डिंग चलती है, कानून के मुताबिक चलती है। हमें फैक्ट्स रखने होते हैं, हमें फैक्ट्स रखने होते हैं। तो हम कानून पे, हम क्या कहेंगे कोर्ट पे जाके कि सीमा को सिटीजनशिप दे दो क्योंकि ये सचिन से प्यार करती है। ये ऐसे तो दुनिया आएगी प्यार करेगी। ये देश है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो मीडिया में आके बोलती है कि मैंने सचिन ने मेरे बच्चों को गोद ले लिया। ठीक है, तो गोद लेने के लिए भी वो सचिन हिंदू है, तो हिंदुओं को तो हिंदू वाले ही वो करने होंगे ना, सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले किसी हिंदू को बच्चे गोद लेने के लिए वो बच्चा हिंदू ही होना चाहिए। अगर आप किसी लड़के या लड़की को गोद लेते हो तो उनकी एज में डिफरेंस 21 ईयर होना चाहिए, यानी कि सचिन को सीमा के बच्चों से 21 ईयर बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही तो बात। एक 19-20 साल का लड़का 9 साल के बच्चे को गोद ले लेगा, बताइए आप। बिल्कुल सही बात है, ये भी बड़ा अहम पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया। सर सबके ऊपर ये लाइबिलिटी है, सचिन के ऊपर भी है, उन लोगों के ऊपर भी है जिन्होंने फेक आधार कार्ड्स प्रोवाइड कराए हैं। और शायद आपको पता हो इस बारे में कि 2 एसएसबी के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उस बस की चेकिंग की थी जिसमें सीमा बैठकर आई थी, तो उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसबी के 2 ऑफिसर्स हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया कि तुमने उस बस की जांच की थी जिसमें सैमा हैदर बैठकर आई है। यहाँ सॉरी सर मर्चेंट सर, ये कानून है, ये हलवा नहीं है, इसे कुकर में कढ़ाई में चढ़ाया और बनाया एकदम कर गए। अभी 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 उनके ऊपर, उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई, वो जेल भी गई हैं और फिर एटीएस जांच भी कर रही है। उसे काफी लंबे समय तक कस्टडी में रखा गया और कहाँ रखा गया किसी को नहीं पता था। बहुत ही 17 घंटे 18 घंटे उसे पूछताछ हुई है। और बहुत सारी, ये नहीं कि एक एटीएस ही है, सीबीआई है, बहुत सारी जांच एजेंसीज हैं। ऐसे नहीं है कि उसे पाकिस्तान भेज देंगे, ऐसे भेज देंगे। अगर वो यहाँ क्रिमिनल साबित होती है तो वो यहाँ तो जेल में जाएगी ना, बच्चों को आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। देखिए ये आप बड़ा ही अजीब सवाल पूछा। देखो किसी देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी देश की। हाँ जी बिल्कुल सही। ये है जुडिशरी, हम लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है जुडिशरी जो होती है। अगर जुडिशरी सरकार चलाने लगी तो फिर हम लोगों का क्या काम रहा? तो ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो फैक्ट्स केस के होते हैं उसे हम कोर्ट में बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग हमें न्याय मिलता है। देखिए पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन सुना नहीं, लेकिन मैं किसी भी पॉलिटिकल क्वेश्चन पे आपको ये कहूंगी, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। अब अगर बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है, अगर बच्चे पाकिस्तान चले जाते हैं, तो सचिन, फिर सीमा का ये कहना होगा कि मुझे पाकिस्तान में खतरा है, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। तो सर ये मामला ह्यूमन राइट्स का हो जाता है। फिर इसमें ये इंटरनेशनल लेवल का मामला हो जाता है कि एक महिला जो इस तरह अवैध तरीके से भारत गई है और फिर वापस जाना चाहे तो उसकी मान को खतरा हो जाता है। जांच चल रही होगी, मैं इस विषय में अभी जब तक कुछ ऑन एयर नहीं आ जाता तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। पर्दे सामने तो केवल आजकल सीमा का चल रहा है, सुनते हैं, देखते हैं, और सीमा को भी लाइव डिबेट्स में देखते हैं, तो जितना सुन लेते हैं उतना आपस में शेयर कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट फॉर अस। बिल्कुल सही बात है। अमिता जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि सीमा हैदर जैसे कि बहुत सारे जराइम, बहुत सारे ऑफेंस करके पाकिस्तान से भारत में गई है, जब कोई शख्स किसी एक स्टेट से ऑफेंस करके दूसरी स्टेट में इलीगल तरीके से दाखिल होता है, तो क्या ये जो यहाँ पे इसने ऑफेंस किए हैं, डेफिनेटली इसकी सजा तो पाकिस्तान की अदालतों में ही होगी, लेकिन अगर ये सारे एविडेंस भारतीय अदालतों में पेश किए जाएं तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए चीजें वहां पे इनकी बेस पे कोई इनकी अहमियत होती है भारतीय अदालतों में या नहीं? मेरा आपसे ये क्वेश्चन था। बिल्कुल होती है सर, वो 3 देशों की सुरक्षा एजेंसी को चकमा दे के आई है और बच्चों को साथ, पहले अकेली आई है, 10 दिन तक रह के गई है, फिर प्लान बना के आई है, उसकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। जब वो 10 दिन तक यहाँ पर थे तो हैदर अली से वीडियो कॉल पे बात करता था,
तो उसकी फैमिली ने क्या बताया फिर उसको कि सपना ये सीमा क्यों नहीं बात कर पा रही है, सीमा बच्चों के साथ क्यों नहीं है? तो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो बहुत दिन से चल रही थी। सर वो ये भी बोलती है कि मेरा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मेरे साथ में पति पीटता था, तो 4 साल से वो बाहर था, पता नहीं कौन पीट रहा था उसे। जी ये लो हर जगह होता है। और सर जितना मुझे पता है ना कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, और अगर कोई इस्लाम में से महिला आके कहेगी भाई हमारे साथ तो ऐसा होता है, तो फिर भैया तुम कहाँ जाओगी फिर? बिल्कुल सही बात है। और आप यहाँ देखें कि यहाँ पे मेरा फिर ये लीगल क्वेश्चन बनता है कि अगर ये खातून कहती है कि मुझे पाकिस्तान में पीटा जाता था, डोमेस्टिक वायलेंस होता था, तो भाई उस हवाले से तुमने पाकिस्तान के किसी इदारे से रुजू किया, किसी ह्यूमन जो राइट्स की एनजीओ होती हैं, या कोई लीगल एक्शन लिया, कहीं कंप्लेंट फाइल की आपने कि, या अब आपको भारत में जाकर याद आया कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता का? अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस खातून का। तो मैं यहाँ पे मुझे अफसोस हुआ ये बात सुनकर, तो माजरत मैंने ये बात यहाँ पे क्लियर की कि पाकिस्तान में तो खवातीन बड़ी पावरफुल हैं। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जिन महिला ने सचिन को कुछ शब्द बोले थे, हमारी इंडियन ही है वुमन वो, तो उन्होंने टीवी पर ऑन एयर आकर बोला, हमारी जो सिस्टर है मिथिलेश भाटी, उनसे बोला कि ये मुझसे माफी मांगेगी, इन्होंने मेरे पति को एक गलत शब्द बोले हैं। तो उन्होंने तो उसे बोल दिया कि एक पाकिस्तानी महिला है जिसे हमारे देश की नागरिकता तो नहीं है, और हम अपने देश के आदमी को कह रहे हैं, अपने बच्चे को कह रहे हैं, वो कैसे हमसे माफी मांग सकती है? तेरा पति कहाँ? तेरा पति तो गुलाम हैदर है। बिल्कुल सही। ये तेरा पति नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल, और हम तुझसे कभी भी माफी नहीं मांगेंगे। जी सर, इसकी काफी सारी वीडियोस है, पाकिस्तान में भी डांस करती है। गुलाम हैदर भी बताते हैं कि मैं जो भी मेरी मंथली अर्निंग होती थी, पहले तो मैं रिक्शा चलाता था, मार्बल का काम करता था, उसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया, तो जितनी भी इसकी मंथली इनकम होती थी वो इसे भेजता था। सर और किस तरह का फ्रीडम वुमेन्स को होता है कि वो जितना मर्जी पैसा खर्च कर सकती है, जहां मर्जी बच्चों को पढ़ा सकती है, और अच्छे ब्रांडेड वो फोन यूज कर रही है, तो इसके सिवा और कौन सा फ्रीडम होता है? शायद इंडिया में तो शायद नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वहां ऐसा कौन सा फ्रीडम है जिसकी इसे जरूरत थी?